जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं जून 2020 का ये महीना मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। इस माह सूर्य ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण भी। 6 ग्रह वक्री हैं यानी कि उल्टे चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके राशि स्वामी बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्या खुशखबरी मिलेगी, कौन से ग्रह हैं जो आपके लिए खास सौगात लेकर आएंगे, किन ग्रहों से परेशानी है और जो परेशानी है तो उसके लिए क्या उपाय करने हैं, इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन बना है इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी आगे मेरी वीडियोज़ आएँ, नई वीडियोज़ आएँ, वो सब आप तक पहुँच सकें। पहले इस माह जो मुख्य व्रत त्यौहार आदि पड़ेंगे उन्हें देख लेते हैं। तो 1 जून गंगा दशहरा है। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए। 2 जून निर्जला एकादशी है। 5 जून की पूर्णिमा है। 6 जून का चंद्र ग्रहण है। 17 जून योगिनी एकादशी, 21 जून की अमावस्या भी है और इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। ग्रहण के दिनों में शिव मंत्रों का जप अवश्य करें, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं अपने पेट पर आपको दूर्वा बांधनी है, गणेश जी का ध्यान करना है, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करके या महामृत्युंजय मंत्र का जप करके एक सुरक्षा कवच अपने चारों ओर बने तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। अब जानते हैं ग्रह गोचर स्थितियां कैसी हैं मीन राशि वालों के लिए। तो आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति ये एकादश भाव में है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। वक्री हो रहे हैं और यहाँ से ये आपके 10th हाउस और 12th हाउस दोनों को प्रभावित करेंगे और इन पर शुभ दृष्टियाँ देंगे। यानी कि जो शुभ दृष्टि है वो आपके जीवन साथी पर है, आपके भाग्य पर भी है और आपके धन पर भी है। उच्च फल देने वाले बनते हैं यहाँ। और जब राशि स्वामी स्वयं आकर ऐसा आशीर्वाद दे तो निसंदेह भाग्य के द्वार खुलते हैं। और अगर एक लाइन में मैं इस माह की चर्चा करूं तो कुछ अनोखी खुशियां और कुछ सकारात्मक बदलाव ये समय आपके लिए लेकर आएगा। जिन भी मानसिक चिंताओं से अब तक आप गुजरे हैं वो सब दूर होकर एक नई चेतना हर जगह रहने वाली है। व्यापारियों से शुरुआत करेंगे क्योंकि जो पहले समय में कुछ मंदी का दौर आपके लिए रहा, नुकसान वाली स्थितियां हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि अब एकदम से सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। लेकिन ये जो प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति का ये पूरे 4 माह के लिए है। तो धीरे धीरे निश्चित ही सब ठीक हो जाएगा, आपके काम बनते चले जाएंगे। गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है इस माह में। हो सकता है कुछ नई योजनाओं पर आपको काम करना पड़े और ये आपको करना भी है क्योंकि जब तक आप नई टेक्निक से आगे नहीं बढ़ोगे तो परेशानियां होती रहेंगी। कुछ रिस्क भी आपको लेने होंगे, लेकिन वो बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस यहाँ बना हुआ है मंगल के कारण, तो आप ले सकते हैं। परिवार से विचार विमर्श करके आगे बढ़ें। शुरुआत धीमी रहेगी लेकिन धीरे धीरे बढ़त इसमें मिलेगी और उचित धन लाभ मिलेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो यहाँ कुछ मन बहकावे वाली स्थितियों से बचना होगा। और ऐसी जो कुछ संस्थाएं हैं जो आपको पैसा दूना देने की बात कहें, बिल्कुल ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है क्योंकि देखिए राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। यानी कि एक रहस्य, कुछ छिपे हुए धोखे मिल सकते हैं। कामों को ये पेंडिंग भी करेंगे तो। और आप लोगों का जो स्वभाव है, बहुत भावुक हैं आप और बहुत जल्दी आप विश्वास कर लेते हैं किसी पर भी, तो मन भ्रमित होने वाली स्थितियों से बचेगा। कोशिश करें घर के सदस्यों के साथ आप पार्टनरशिप के बिजनेस में जाएं और अपने बिजनेस को टेक्निकल चीज़ों से या ऑनलाइन की तरफ आगे बढ़ाएं। और बृहस्पति जीवन में स्थायित्व के कारक हैं, यानी कि एक ठहराव देते हैं और फिर सफलता की तरफ लेकर जाते हैं। तो जो भी कुछ चेंजेस होंगे आपके भले के लिए होंगे। शनि वक्री होकर आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि आपके लिए बहुत योग कारक तो नहीं है, लेकिन अब अपनी ही शक्ति से क्षीण हो रहे हैं क्योंकि वक्री हैं। तो जो भी परेशानी अब तक दे रहे थे उनसे आपको मुक्ति देंगे और जिन कामों में रुकावट रही, संघर्ष बढ़े, वो फिर से सुचारू रूप से चलेंगे। सूर्य का परिवर्तन ये 14 जून को है और सूर्य आपके पराक्रम भाव में रहेंगे। फिर 14 जून के बाद ये आपके 4th हाउस में आ रहे हैं। 4th हाउस जो चतुर्थ भाव है, ये माँ का भाव है, ये सुखों का भाव है। तो यहाँ भी निश्चित ही स्थितियों को मजबूत करते हैं। 14 जून तक हालांकि कुछ जो शुक्र से संबंधित समस्याएं आपको आ सकती हैं, यानी कि जो चांदी के व्यापारी हैं, टूर ट्रैवल के काम से जुड़े हैं या जल तत्व की चीज़ों से संदर्भ आप रखते हैं, कुछ परेशानियां इन क्षेत्रों में रहेंगी। लेकिन जैसे ही शुक्र की युति समाप्त होगी सूर्य के साथ में, आपका काम बनता चला जाएगा।
वहीं मंगल ये 18 जून तक आपके 12वें भाव में हैं और 18 जून के बाद ये आपकी ही राशि में आ जाएंगे, आपके लगन में। और जो भी ग्रह लगन में आता है वो बहुत प्रभावी हो जाता है, तो निश्चित ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। और ये भी कुछ बदलाव की ओर इशारा करते हैं, तो बदलाव तो होगा लेकिन आपको फ़ायदा भी होगा। आपका व्यवहार शुक्र के कारण बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। मित्रों के साथ में या रिश्तेदारों के साथ में आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे, मांगलिक कार्यों का आप हिस्सा बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी शश महापुरुष योग बनता है, तो कार्यों में तरक्की देगा। प्रशंसा मिलेगी आपको अपने अधिकारियों से, खासकर अगर आपकी अधिकारी कोई महिला है तो नए प्रोजेक्ट पर काम करने के मौके आपको मिल जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो आपसे मित्रवत संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन हर किसी की बात को अनसुना करके बस अपने ही काम पर फोकस करना है। मंगल की स्थितियाँ ये एक और उन लोगों के लिए बहुत ही प्रबल स्थितियाँ बनाती हैं जो किसी भी तरह सेना से जुड़े हैं, पुलिस में कार्यरत हैं, आर्मी प्रशासनिक कार्यों में है तो यहाँ सफलता मिलेगी। शनि के कारण न्याय से जो जुड़े हुए लोग हैं या इंजीनियरिंग के फील्ड्स में हैं, ऐसे लोगों के लिए शुभता है। और जो शुक्र प्रभावित क्षेत्र हैं, ये सौंदर्य प्रसाधन से आप जुड़े हैं, एक्टिंग मॉडलिंग से जुड़े हैं, चांदी के व्यापारी हैं, पार्लर के काम में हैं, तो ये समय आपके लिए 14 जून के बाद कह सकते हैं काफ़ी कुछ स्थितियां आपके फेवर में आ जाएंगी। बाकी पारिवारिक स्तर की बात करें तो अनुकूलता है। घर में या कुटुंब में किसी का विवाह तय होने से खुशियां रहेंगी, या मंगल जब आशीर्वाद देते हैं तो संभावनाएं होती हैं कि कोई नन्हा मेहमान आपके घर में आए, यानी कि जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के योग प्रबल होते हैं। और इस समय आपका व्यवहार भी परिवार के प्रति काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, जिससे मिलजुल कर काम करना आसान हो जाएगा। जो भी स्त्रियां अब तक बस गृहिणी की भूमिका में रही हैं घर में, अब शुक्र के प्रभाव के कारण आपके हुनर को व्यवसाय में बदलने का मौका मिलेगा। एक्स्ट्रा इनकम आपकी बढ़ जाएगी, बेहतरी की तरफ आप जाओगे जीवन में, और इसमें आपके पति का, आपके परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। और आपके संबंध भी एक दूसरे के साथ में मधुर बनेंगे। एक दूसरे की मदद करने की जो भावना है ये आप सभी में जगेगी। प्रेम संबंधों की बात करें, यानी कि जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए हालांकि मन भटकाव की स्थितियां बनती हैं 14 जून तक, लेकिन 14 जून के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, प्रेम आपका बढ़ेगा। और अगर कुछ भी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, तो मिलजुल कर बात करें। कोशिश करें कि 14 जून तक आप अपने प्रेमी प्रेमिका से अगर मिलना अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छी स्थिति है, या शक नहीं करना है किसी भी तरह का। जितना ये समय आप शांति में बिता जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और यही बात पति पत्नी पर भी लागू होती है कि 14 जून तक अपने हर तरह की लड़ाई झगड़े बिल्कुल टालिएगा। बाकी बहुत शुभता है, आगे जितनी कुछ परेशानियां होंगी उतना ही प्रेम भी आपका बढ़ने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ चुनौतियां इस समय रहेंगी, मन भटकाव की भी स्थितियां बनती हैं राहु के ही कारण, लेकिन हर चुनौती को पार करके सफलता की ओर ले जाने का काम ये आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति करेंगे, क्योंकि यहाँ आपके नवम भाव को ये बलवान कर रहे हैं। और जब भाग्य बलवान हो तो व्यक्ति अच्छे डिसीजन लेता है, एक आत्मज्ञान आप में पैदा होगा, आप मेहनती रहोगे। कोई रिजल्ट अगर आपका आउट होना है तो इसमें सफलता रहेगी। संतान पक्ष मजबूत है तो माता पिता इस समय अपने बच्चों के प्रदर्शन से खुश रहेंगे और कोई अच्छी खबर भी बच्चे आपको ज़रूर देंगे। 12वें भाव का मंगल कुछ परेशानियां देगा आपको खर्चों संबंधी, यानी कि खर्चे होंगे, लेकिन जो भी खर्चे होंगे वो ज़रूरी खर्चे होंगे। लेकिन कोई भी लग्जरी आइटम अभी मत खरीदिएगा, क्योंकि जो भी स्थितियां हैं, महामारी की स्थितियां हैं, पूरे विश्व की जो स्थितियां हैं अभी विपरीत हैं, तो ये समय बिल्कुल नहीं है कि अभी आप लग्जरी की तरफ जाएं। जो आवश्यक खर्चे हैं सिर्फ उन्हें करिएगा। 18 जून के बाद कुछ और इनकम के रिसोर्सेज भी बन जाएंगे, तो धन वाली परेशानियां नहीं होंगी। तो काफ़ी कुछ अच्छी स्थितियां हैं। और परेशानी क्या रहेगी, एक तो 14 जून तक सूर्य और शुक्र ये पीड़ित रहेंगे, तो आपको बहुत हो सकता है पिता के साथ आपकी अनबन की संभावनाएं बने, या उनकी सेहत खराब रहे। खुद आप में नेत्रों का रोग, हड्डियों या हृदय से संबंधित रोग हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे मंगल आपकी सेहत को अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी अगर ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, सर्जरी आदि होता है तो इसमें ये सफल रहेगा। लेकिन फिर भी कोशिश करिए जितना आप घर में समय बिताएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय कर लें सूर्य का, यानी कि सूर्य भगवान को नित्य प्रति आप जल अर्पित करें। और शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए।
आटा, दूध, दही, चावल, खीर, मिश्री, ये जो भी आप दान कर सकते हैं दान करें। एक पॉजिटिव ऑरा आपके चारों ओर क्रिएट होगा, आप मदद भी कर पाएंगे और अपने ग्रहों को भी मजबूत कर लेंगे। और भगवान देवगुरु बृहस्पति की कृपा हमेशा हमेशा आपके ऊपर रहे। इसके लिए एक तो जो उपाय है आपको आजीवन करना है, आप आजीवन भी कर लेंगे तो भी हमेशा शुभता ही मिलेगी। अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाया करें, हमेशा आपकी देवगुरु बृहस्पति मजबूत रहेंगे। तो ये थी स्थितियाँ जून के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।